जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मंदिर मथुरा में बना है। भारतवर्ष और विदेशों में ऐसा मंदिर नहीं। यह मंदिर मानव जाति का है। जो आदमी इस मंदिर में आकर अपनी बुराई त्याग देगा, उसकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके और लोग उससे लाभ उठा सकें। जय गुरुदेव। भारतवर्ष और विदेशों में भी ऐसा मंदिर नहीं है, उसको भी देख लो। क्या शिक्षा दी जाती है, क्या बांटा जाता है। मंदिर के देवता की परीक्षा करो। जय गुरुदेव मंदिर मथुरा में बना है। थोड़ा काम बाकी रह गया है, चालू है। यह मंदिर मानव जाति का है। इसमें किसी के लिए कोई रुकावट नहीं। जो आदमी इस मंदिर में आकर के अपनी बुराई त्याग देगा, उसकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। मालिक से मिलने का जो रास्ता मिलेगा वह बहुत ही अनमोल है। एक वक्त था जब राम को आना पड़ा, कृष्ण को आना पड़ा। अब वक्त ने पुकारा है तो बाबा जी को मैदान में उतरना पड़ा। अब राम और कृष्ण भी आ जाएं तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वे काल के अवतार थे। उन्हें संहार करना था। अब तो आपस में ही इतना संघर्ष बढ़ गया कि राम और कृष्ण क्या संहार कराएंगे। अब जरूरत ऐसे महापुरुषों की है जो संभाल लें, गुनाहों की माफी दे दें। पहले राजाओं का वक्त था, किंतु अब बिना नरेश का राज, बहुमत तियमत बालमत, बिन नरेश को राज। सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचे बड़ भाग। अब तो सहारा चाहिए। संत क्षमा करते हैं, रक्षा करते हैं, नाम की डोर पकड़ाते हैं। नाम की डोर पकड़कर जीवात्माएं स्वर्ग वैकुंठ, ईश्वर धाम, ब्रह्मालोक आदि अनेक रूहानी मंडलों को पार करती हुई अपने असली वतन सत्यलोक सचखंड में पहुंच जाती हैं, जहां ना मरना है, ना जन्मना है, ना दुख है, ना कलेश है, ना रोना धोना है। अब राम को या कृष्ण को धनुष या चक्र सुदर्शन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबके क्रियामान की तलवार ही सफाया कर देगी, फिर परिवर्तन हो जाएगा। अब यह बात स्पष्ट होती चली जा रही है। बाबा जी सबको समझा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो उनकी बातों को मानेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी। जो नहीं मानेंगे उनके लिए उन्हीं के कर्मों की तलवार उनके सिर लटक रही है। कोई क्या कर सकता है। मैं बराबर सबको आगाह किया करता था कि सब लोग बुराइयों से बचो, अच्छे काम करो। आगे समय आ रहा है परिवर्तन का। मैं चाहता हूँ कि आध्यात्मिक विद्या को सब लोग अपना लें, रूहों को, आत्माओं को सब लोग जगा लो और इस काल के देश से निकल चलो। यह परदेश है, यहाँ सुख नहीं, अपना देश सतलोक है। तुम्हें जगाने के लिए ही मैं सारे परिश्रम कर रहा हूँ। कुछ समय पूजा इबादत में दो। ये शरीर जो आत्मा का घर है, इसे ठीक रखो, इसमें बीमारी ना आए, क्योंकि इसी शरीर से आत्मा को जगाया जाता है और परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। हमने पहले ही कहा था कि जब चारों तरफ से तुम्हारी पिटाई होगी, रोम रोम पिटेगा, सब हार कर मजबूर और लाचार होकर इस मैदान में आओगे। अगर तुम महात्माओं से पूछकर
अगर घर का, समाज का, राज्य का काम करते तो तुम्हें सही तरीका बता देते। खेती, दुकान, दफ्तर सबके काम ठीक ठीक होते, फिर कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, कोई किसी को लूट नहीं सकता। सब लोग अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करते और समय निकालकर परमात्मा की सच्ची पूजा आत्मा से करते, रूह से खुदा की इबादत करते। हम यही चाहते हैं कि इस तरह की एक नई व्यवस्था आपके सामने आ जाए। मैं बराबर आपसे कहता हूं कि यह शरीर किराए का मकान है, जहां सांसों की पूंजी खत्म हुई यह मकान गिर जाएगा। मैं भी किराए के मकान में ही हूँ। इस किराए के मकान से तुम काम ले लो और पिंजरे से मरने के पहले ही निकल चलो और निश्चित हो जाओ, जब उसका बुलावा आए तो कह दो कि मैं तो बिस्तर बांध कर तैयार हूँ। ऐसी चालाकी और होशियारी करो, बुद्धि से काम ले लो, अच्छा रहेगा। जब कयामत आती है तो गुनाह करने वालों को खाना पानी नहीं मिलता। थोड़ी भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन उस समय पर भूख इतनी लगती है कि माँ बच्चे को मारकर खा लेती है, कोई किसी को मारकर खा लेता है। घास दाना फल फूल कुछ नहीं होता, 2 ही दिन में ये शरीर लेट जाता है। महाकाल के नाके तक सिमटाव होता है, उसके आगे सिमटाव नहीं होता। कलयुग में संत प्रकट हुए, संतों ने नाम योग की साधना यानी शब्द योग को बताया। जीव नाम योग की साधना से अपने अस्थाई घर में पहुंचकर मालिक का दीदार करेगा। नाम योग की साधना करने वाले महापुरुष की खोज करो और उनसे रास्ता लेकर सुलभ साधन घर जाने का करें। जय गुरुदेव मंदिर मथुरा में बना है। भारतवर्ष और विदेशों में ऐसा मंदिर नहीं है। यह मंदिर मानव जाति का है। जो आदमी इस मंदिर में आकर अपनी बुराई को त्याग देगा, उसकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। मंदिर के देवता की परीक्षा करें। यह जो कुछ भी देख रहे हो मनुष्य शरीर की आंखों से, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। वह 1 सेकंड में अपना मकान ले लेगा और सामान तुम्हारा सब यहीं पड़ा रह जाएगा। बाबा जय गुरुदेव की सभी इंसानों और मनुष्यों से यह प्रार्थना है कि सभी लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाएं। मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। शराब, गांजा, भांग, अफीम जैसे बुद्धिनाशक द्रव्यों को त्याग दें। आपस में प्रेम मोहब्बत से रहें और इस खिलकत को खुशहाल बनाएं। आप सत्संगों के वचनों को और मालिक के भेद को बहुत गहनता से पकड़ लो। इसको ऐसा पकड़ो कि छूट ना जाए। नाम दान दिया उसे भूल ना जाओ। मनुष्य रूपी मंदिर में दरवाजा है तो रोज बिना नागा सुमिरन ध्यान भजन करो। मनुष्य रूपी मंदिर अगर साफ हो जाए तो 24 घंटे बाजे बजते हैं, कभी बंद नहीं होते। हमेशा सुनते रहो और आनंद लेते रहो। सभी जीवात्माओं का मालिक सत्य पुरुष हैं। आप अपने सच्चे पिता को भूल गए। दूसरा और कोई भी उपाय नहीं है। कलयुग में योग काम करेगा नहीं, ध्यान काम करेगा नहीं, पूजा पाठ काम करेगा नहीं, जब तब काम करेगा नहीं। जब महापुरुष मिलेंगे तभी भेद मिलेगा, तभी आप उपासना कर सकते हैं। मन इंद्रियों के बस में होकर कमजोर हो जाता है और मन की आदत पड़ जाती है कि वह भोगों को छोड़ नहीं सकता। बुरी आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे सत्संग वचनों को बराबर याद करते रहो। याद करते करते आपके कर्मों में, विचारों में और आपकी भावनाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। विचार और भावनाओं में परिवर्तन, खान पान, रहन सहन,
शुद्ध होने पर होता है। जब आपका मन खेती में, दफ्तर में, काम काज में नहीं लगता, हमेशा मन उधेड़ बुन करता रहता है, तो शंकाएं हो जाती हैं। तो शंका तो एक समुद्र है, उसमें गोते खाओगे क्या मिलेगा। जय गुरुदेव।